देखो आज आपको पता चलेगा कि चाइना हमसे आगे क्यों निकल गया। वहाँ हर फील्ड में महिलाएं उतर चुकी हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाना हो, ट्रक चलाना हो, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य जिन्हें हम सोचते थे कि ये मैं ही कर सकता हूँ, वो सब कार्य पुरुषों से आगे महिलाएं ही करती हैं। और हर फील्ड के स्किल्ड वर्कर आपको चाइना में ही देखने को मिलेगा। और यही सब वजह है कि आज चाइना हमसे आगे निकल चुका है। देखो शादियों में आपने दुल्हन की एंट्री तो कई बार देखा होगा, लेकिन जब दूल्हे की बहन की एंट्री होती है तो उसके पीछे 4 सिक्योरिटी गार्ड होता है जो उसे सुरक्षित दूल्हे तक पहुंचाने का काम करता है। और वहाँ की शादियों में बाराती लोग का एंट्री दुल्हन के बहन के साथ होता है, जहाँ एक तरफ दूल्हे की भाई और दूसरी तरफ दुल्हन की बहन होता है। ये रस्म सिंगल लड़कों को भी कपल्स वाली फील दिलाता है। देखो लड़की कोई छोटे मोटे गाड़ी का ड्राइवर नहीं है, बल्कि ये एक क्रेन ड्राइवर है जो हजारों फीट की ऊंचाइयों पर क्रेन चलाती है। इसके लिए उसे सीढ़ियों से चलकर ऊपर जाना पड़ता है, तब जाकर पहुंचती है ये अपने ड्राइविंग सीट तक, जहाँ से ये क्रेन को चलाती है। लेकिन इतनी ऊंचाई से देखने के लिए एक LED स्क्रीन लगी होती है, जिससे वो वहाँ के दृश्यों को देखती है। और जब ये थक जाती है तो वहीं पर चैन से सो जाती है। देखो जापान में जब भी किसी दूल्हे की शादी होती है तो दूल्हे राजा को इस पड़ाव को पार करके दुल्हन के पास जाना होता है। और ये रस्म देखने में जितना आसान होता है उतना है नहीं, क्योंकि इसमें 99% दूल्हा फेल हो जाता है। लेकिन शादी ही ऐसा रस्म है जिसमें दूल्हे के हारने पर भी जीत माना जाता है। और वहाँ की शादियों में दुल्हन की वस्त्र संभालने के लिए पूरे एक टीम बना होता है। और उस टीम का मेंबर दूर जैसे ही ये लड़की ढेर सारे कैन को हाइड्रोलिक मशीन में डालकर दबाती है, वैसे ही ये उसको चूड़ा बना देता है। लेकिन क्या आपको पता है इतने बड़े बड़े कबाड़ खाने के लोहे से आखिर बनता क्या है? तो सबसे पहले कबाड़ के लोहे को छोटे छोटे टुकड़े में काटकर क्रश कर लिया जाता है, फिर उन सभी को सांचे में डालकर जोर से दबा दिया जाता है, जो एक लोहे की भट्टी का आकार ले लेता है। देखो जापान की एक कंपनी ने इस मशीन को बनाकर बहुत बड़ा गलती कर दिया, क्योंकि ये मशीन हजारों मजदूर की काम की छुट्टी कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मशीन खुद से ही गिट्टी बालू उठाता है और अपने बड़े से टैंकर में डाल लेता है, फिर उन सभी कंक्रीट मसाले को मिक्स करके जगह पर भी पहुंचा देता है। इसका ज्यादातर उपयोग रोड बनाने वाले ठेकेदार लोग करते हैं। देखो ये लड़की को देखो, जिन चाउमीन को बड़े ही चाव के साथ खाते हो, वो चाउमीन ये चाचा अपने घर पर ही बना लेते हैं। उसे बनाने से पहले मैदे को अच्छे से गुथाई किया जाता है, फिर उसे मोटे से चलनी के अंदर डालकर धीरे धीरे से हिलाना होता है, और नीचे होता है खौलता हुआ गर्म पानी। फिर इन सभी को बाहर निकाल कर सूखने के लिए रख दिया जाता है। फिर हम उन्हीं सूखे हुए चाउमीन को भुजवाकर अपना पेट पूजा करते हैं। देखो ये है बोरा जिसके अंदर भरा हुआ है ग्लास का चूरा, जो उठाने में बड़ा ही भारी भरकम है, इसलिए आप इसमें रस्सी को कुछ इस प्रकार से बांधकर फिर इसमें बांस को डालकर इसे बड़े ही आसानी से उठा सकते हो। वहीं ये है दुनिया का सबसे छोटा चक्की, जिसमें आप किसी भी चीज को बड़े ही आसानी से पीस सकते हो। इसका उपयोग अधिकतर वे लोग करते हैं जो नेचर से हमेशा जुड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें आधुनिकता बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। दोस्तों, चाइना के होटलों में लगे शीशे के टेबल को साफ करने के वहां के वर्कर्स को सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जाता है। इस 2 मिनट में यह शीशे को अच्छे से साफ करने होते हैं। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ के मेजों पर कपड़े बिछाने के लिए तो सिर्फ 1 ही मिनट का समय दिया जाता है, जिससे यहाँ के वर्कर्स यह सब बहुत ही फास्ट कर सके। और यही नहीं, यहाँ के वर्कर्स मेज पर प्लेट और कटोरी लगाने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय लगते हैं। इतना फास्ट काम करने के लिए ये लोग लाखों रुपए लेते हैं। गजब यार। चाइना के टैलेंटेड वर्कर्स के लिए दिल से एक लाइक तो बनता है। ये बुढ़ा अकेले बैठा चेस खेल रहा था, क्योंकि इसके सारे दोस्त मर चुके थे। अब इसने अपना चश्मा उतारा और खुद से खेलने के लिए सामने वाली कुर्सी पर जा बैठा। इसने खुद को अपना ही शैतानी रूप बना लिया ताकि गेम चैलेंजिंग बन सके। अब ये वापस अपनी कुर्सी पर आया और चाल चली, लेकिन जल्दी ही इसे एहसास हुआ कि इसका शैतानी रूप काफी चालाक है। अगली चाल में बुढ़े ने एक छोटी सी गलती कर दी और शैतानी रूप ने तुरंत उसके एक पीस को मार दिया, फिर उस पर हंसने लगा। बुढ़े ने फिर से चाल चली और एक और गलती कर दी, जिससे शैतानी रूप ने दूसरे पीस को भी मार दिया। धीरे धीरे शैतानी रूप ने इसके सारे पीस बाहर कर दिए। आखिर में इसके पास सिर्फ राजा बचा था। लेकिन बुढ़े ने हार मानने की बजाय एक नया नाटक रच दिया। वो अचानक ऐसे गिर पड़ा जैसे मर गया हो। ये देखकर उसका शैतानी रूप एकदम से कंफ्यूज हो गया। जैसे ही उसका ध्यान बटा, बुढ़ा तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोर्ड को पलट दिया और आखिरी चाल चल के जीत गया।